हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 इकोनॉमिक्स जो है 11th क्लास का। इसमें तुलनात्मक विशेषताओं को हम पढ़ेंगे कि इसकी माध्यिका यानी माध्य माध्यिका बहुलक में जो तुलनात्मक विशेषताएं होती हैं इनकी तुलना करेंगे। आज समझेंगे कि क्या इनमें अंतर होता है, इनमें क्या तुलना होती है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है स्थिर रूप से परिभाषित, यानी जो माध्य और माध्यिका हैं, यानी जो यहाँ पर माध्य समांतर माध्य होता है और माध्यिका, ये दोनों स्थिर रूप से परिभाषित होते हैं और ये स्थिर रूप से परिभाषित नहीं होता, यानी बहुलक स्थिर रूप से कोई परिभाषा नहीं होती है। तो यहाँ पर एक अंतर है, माध्यिका और माध्य और माध्यिका जो हैं स्थिर रूप से परिभाषित होते हैं और बहुलक परिभाषित नहीं होता। यानी उपस्थिति की बात करें तो दोस्तों, उपस्थिति क्या कहती है, यहाँ पर उपस्थिति में जो है माध्यिका और बहुलक वितरण के माध्यम में उपस्थित होते हैं। यानी जब वितरण किया जाता है तो ये माध्यिका और बहुलक जो है उपस्थित होते हैं वितरण के माध्यम से, और समांतर माध्य की उपस्थिति नहीं होती है। वितरण जब किया जाता है तो यानी माध्यिका और बहुलक ही उपस्थित होते हैं और यहाँ पर माध्य उपस्थित नहीं होता है। अब देखिए, कठिनता की बात करें। यहाँ पर कठिनता की बात क्या है हमारे सामने, जो यानी कठिन क्या चीज़ होती है, बहुलक की पहली बात है, बहुलक की गणना कठिन होती है। जब आप बहुलक निकालते हैं तो बहुलक निकालना कठिन होता है। आपको वीडियो में लगा होगा आसान, लेकिन क्वेश्चन आता है बहुत मुश्किल इसमें, तो ये थोड़ा कठिन होता है। जबकि समांतर माध्य माध्यिका की गणना सरल होती है। यानी जो समांतर माध्य होता है, यानी ये दोनों समांतर माध्य यानी माध्य और माध्यिका, ये दोनों जो है सरल होती है बहुलक के मुकाबले। लेकिन आपको वीडियो में ऐसा लगा है कि बहुलक बहुत आसान है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर अभी क्वेश्चन आएंगे बहुत बड़े बड़े, तो आपको बहुलक निकालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए माध्य और माध्यिका निकालना बहुत आसान होता है और बहुलक थोड़ा कठिन होता है। आधारित मद, यानी आधारित मद का मतलब है जो है माध्यिका और बहुलक जो है वितरण के सभी मदों पर आधारित होते हैं। यानी क्या है, जब वितरण होता है इनका तो ये सभी मदों पर आधारित होते हैं, लेकिन समांतर यानी सभी मदों पर, कहने का मतलब क्या है, जो आंकड़ों में मद होती हैं, यानी मद क्या मतलब आंकड़े होते हैं, आंकड़ों की एक इकाई को मद कहते हैं, ठीक है, आंकड़ों की एक इकाई को मद कहते हैं। तो ये सभी मदों पर आधारित होते हैं। कौन यहाँ पर कौन होता है, बहुलक। यहाँ पर क्या है, माध्यिका और बहुलक। ये जो माध्यिका और बहुलक है, ये दोनों जो है सभी मदों पर, यानी सभी मदों पर, सभी मद यानी सभी मदों पर जो है आधारित होते हैं। और यहाँ पर माध्य सभी मदों पर आधारित नहीं होता है। गणितीय विवेचन का अर्थ है, यहाँ पर जो है गणितीय विवेचन किसका किया जा सकता है, यहाँ पर जो है समांतर माध्य का गणितीय विवेचन संभव है। जो समांतर माध्य है यहाँ पर गणितीय विवेचन किया जा सकता है, लेकिन माध्यिका और बहुलक का गणितीय विवेचन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है चित्रीय प्रदर्शन। यहाँ पर देखिए, हमने आपको पहले ही सीखा था, माध्यिका का चित्रीय प्रदर्शन कर सकते हैं। माध्यिका को चित्र के माध्यम से जो है, यानी बहुलक को भी, ये जो बहुलक है माध्यिका और बहुलक को हम चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी हम ग्राफ बनाते थे और हम दिखाते थे कि माध्यिका कितनी है, इस तरह से यहाँ पर काटता था, यहाँ से हमें पता चलता था इस पॉइंट से कि माध्यिका कितनी है। तो इसमें माध्यिका हम निकाल लेते थे, लेकिन चित्रीय प्रदर्शन के माध्यम से हम माध्य को दर्शा नहीं सकते, माध्य को दिखा नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, अगर आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है, दोस्तों ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, कौन सा, जिसमें आपको जो है माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों चीज़ें जो है पूछता है, निकालने के लिए कहता है तीनों चीज़ों की गणना कीजिए, ऐसी बात करता है। तो आप क्या करेंगे तीनों चीज़ों की गणना करने के लिए, तो एक फॉर्मूला आता है जो कि तीनों चीज़ों की गणना करने को बहुत ही आसान बना देता है। वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यानी उसका फॉर्मूला क्या है, यानी जो बहुलक होता है वो जो होता है 3m, यानी माध्यिका का 3 गुना होता है, और क्या है 2 गुना x कम होता है। यानी x का मतलब माध्य का 2 गुना कम होता है। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। क्योंकि देखिए, बहुलक आप निकाल लें, उसके बाद
क्या है, माध्य निकालना मुश्किल है तो आप माध्यिका निकाल लें, माध्यिका और बहुलक निकाल लें, माध्य आपका अपने आप निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर माध्यिका 3 गुनी -2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप केवल 2 निकालेंगे और तीसरा अपने आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आपको तीसरे की जो के लिए सारणी बनाना और लंबा प्रोसेस जो है करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, लाइक करें अगर अच्छी लगती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और आपके सामने जो है वीडियो मिलती रहें, ऐसी वीडियो लाते रहें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।